गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंशिएशन जो क्लास 12th के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। माना y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है x में, देखेंगे x का सतत फलन है। y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि x के मान में अल्प वृद्धि होती है, अल्प वृद्धि डेल्टा x है, जिसके संगत y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y है। अगर x के मान में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। जैसे देख रहे हैं, सपोज कीजिए ये है आपका फंक्शन है और यहाँ पर x है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगी। जैसे सपोज कि यहाँ x है और यहाँ पर इसकी वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। ये देख रहे हैं x की वैल्यू, ये डेल्टा x इंक्रीज की, तो y की वैल्यू भी डेल्टा y इंक्रीज कर रही है। तो उसके x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू में भी चेंजिंग हो रही है। तो x देख रहे हैं, x के मान में डेल्टा x की वृद्धि हो रही है, तो y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें x, क्योंकि x का मान x का x से रिप्लेस हुआ, x प्लस डेल्टा x चेंजिंग हुई, उसकी वृद्धि हुई, उसके अकॉर्डिंग y के मान में वृद्धि हो जाएगी डेल्टा y का मान चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू थी x एंड y थी और ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x एंड y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल्टा y आ जाएगी, ये हो जाएगी। अब चूंकि देख रहे हैं y प्लस डेल्टा y क्योंकि x के मान में डेल्टा x की वृद्धि हुई, तो y के मान में देखेंगे y प्लस डेल्टा y हो जाएगी। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। तो यहाँ देखें डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस वाई, और y इक्वल टू है हमारा एफ एक्स, वाई की वैल्यू एफ एक्स है, तो ये हो जाएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने क्या किया कि इसमें डेल्टा वाई से इसको हम डिवाइड कर देते, तो डेल्टा देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा हो एक डिफरेंस छोटे से, तो यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को वाई के मान में एक्स के सापेक्ष, वाई के मान में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। मतलब जैसे जैसे इसमें यहाँ पर y के मान में x के सापेक्ष है, मतलब x में अगर परिवर्तन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग y के मान में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ x के सापेक्ष, किसी y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो x के मान के सापेक्ष होगा। यहाँ पर x ही आपका इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड है x पर। अगर x के मान में परिवर्तन हो रहा है तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। तो यही है y के मान में x के सापेक्ष, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। तो ये डेल्टा वाई डेल एक्स को y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। यदि x के मान में परिवर्तन होगा तो उसी के सापेक्ष y के मान में भी परिवर्तन होगा। यहाँ डेल्टा x का मान जितना कम होगा, डेल्टा y का मान भी उसके अनुसार कम होता है। जैसे मान लीजिए डेल्टा x में वो छोटा पर परिवर्तन हो रहा है, जैसे चेंजिंग हो रही है। यहाँ देख रहे हैं जैसे x है, यहाँ पर ऐसे x का मान बहुत कम छोटा सा अगर उसमें चेंजिंग हो रही तो उसी के अकॉर्डिंग y में भी क्या होगा, कम ही चेंजिंग होगी। मतलब ये डेल्टा x का मान जितना कम होगा, डेल्टा y का मान भी उसके अनुसार कम होता जाएगा। अगर डेल्टा x जीरो की ओर टेंड करेगा, मतलब डेल्टा x बिल्कुल जीरो की ओर टेंड करेगा, जीरो की ओर बढ़ रहा है, तो डेल्टा y भी जीरो की ओर बढ़ेगा। यहाँ देख रहे हैं जैसे सपोज कि ये था आपका, ये x की वैल्यू बढ़ रही तो y की वैल्यू बढ़ रही। सपोज करो x यहाँ इधर जीरो की ओर बढ़ रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आएगा तो y भी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये डेल्टा वाई अपान डेल एक्स की सीमा जब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो अस्तित्व में है, इसका ये एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ये जो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स को फलन y का x के सापेक्ष अवकलज, इसको अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। इसी को हम कहेंगे अवकलज या अवकल गुणांक कहेंगे। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल एक्स को फलन y का x के सापेक्ष,
फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। और इसको देखेंगे, इससे डिनोट करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। चूंकि डेल्टा वाई की वैल्यू है, डेल्टा वाई इक्वल टू है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लिमिट, ये देखेंगे इसमें x के मान को, x के मान में मानी गई अल्फा जो डेल्टा x है इसको हम h से रिप्लेस कर दें, मतलब इसको डेल्टा x जो है डेल्टा x की जगह पर हम h वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ h टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। इसे निरूपित किया जाए तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब ये डेल्टा x को रिप्लेस कर दिया गया h से, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ देख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई को y1, इसको हम y1 भी कह सकते हैं। ये हमारा y1 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट अवकलज है, या y डैश से भी निरूपित किया जा सकता है। इसको हम y1 से या y डैश से भी निरूपित कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा x और डेल्टा y एक राशि है, ये अलग अलग राशियाँ हैं, ये यूनिट है, अलग अलग यूनिट है। मतलब या डेल्टा और x, मतलब ये जैसे डेल्टा x और डेल्टा y ये दोनों एक साथ ज्वाइंट है, ये इनको हम अलग अलग डिपोने का तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। या डेल्टा और x या डेल्टा और y का गुणनफल नहीं है, इसको हम ये नहीं कर सकते डेल्टा इंटू एक्स या डेल्टा इंटू वाई, बल्कि ये दोनों एक ही हैं। डेल्टा x मतलब हो जाएगा x में चेंजिंग, बहुत छोटी सी चेंजिंग, थोड़ी जो बदलाव और परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक वाई अपान डेल्टा एक्स एक भिन्न है, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है, मतलब अंश और हर, जिसमें डेल्टा एक्स अंश हो जाएगा और डेल्टा वाई हर है, ये तो एक फ्रैक्शन है। जबकि यहाँ देख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई भिन्न नहीं है, इसको हम डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कह सकते हैं, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स इसको नहीं कहेंगे, ये डी वाई बाई डी इसको कहेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, ये भिन्न नहीं है, ये तो भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं डी, देखें ये है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसको हम डी वाई, देखिए डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ना अशुद्ध है, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम डी वाई डी एक्स को डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है। और डी डी एक्स देखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई का तात्पर्य वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे इसका अवकलन के लिए इंट्रोडक्शन था। इस तरह से हमको डिफरेंशिएट करते हैं तो उस वैल्यू को से डिनोट करते हैं। अब इसके देखें कुछ सूत्र हैं, इन फार्मूलों को हम लिखते हैं। अब देखिए उसके कुछ अवकलन के फार्मूले हैं। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ सी, सी मतलब होता है कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अचर पद का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा। डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो, जैसे डी डी एक्स ऑफ अगर आप करेंगे 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला हमारा डी डी एक्स ऑफ x रेज पावर n है, तो यहाँ चूंकि देख रहे हैं x है वेरिएबल है और इसकी पावर n है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो इसका फार्मूला है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर ये जो होगा आपका इसकी पावर जो है पहले आ जाती है और x की पावर n माइनस 1 से लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 7 है, तो यहाँ देखेंगे n की पावर, ये n की जगह पर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर हो जाएगा 7 माइनस 1, ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ
ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाता है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल टू हो जाएगा 1/x। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू 1/x हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग x to the base a equal to 1/x log e base a। d dx of log x base a equal to 1/x log e base a हो जाएगा log e base a। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। d dx of sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x डी डी एक्स ऑफ tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x डी डी एक्स ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरह से हमने देखा ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। आप इसमें देखेंगे आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।